हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलन वाइबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलन वाइबिलिटी टेस्ट किस किस यूज़ में आता है। तो सबसे पहला इसका यूज़ है कि पॉलन स्टोरेज मेथड में उसकी कितनी एफिकेसी है, ये पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ है कि किसी भी प्लांट में जो मेल है उसकी फर्टिलिटी कितनी है, ये डिटरमाइन करने के लिए पॉलन वाइबिलिटी टेस्ट किया जाता है। थर्ड ये है कि हमें किसी भी सेल का सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, कोई भी लिविंग सेल का, केवल पॉलन के लिए बात हो रही है तो उसके लिए हम ये पॉलन वाइबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो इसके जो टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है जर्मिनेबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है हिस्टोकेमिकल टेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि इसके मेथड क्या क्या है, किस किस मेथड से ये टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला है सीड सेट और ओव्यूल डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ कंपैटिबल लिविंग पिस्टल्स। इस टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई पॉलन वाइबल होगा और अगर वो उस पिस्टल पे जाता है जो कंपैटिबल होती है तो पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल डेवलपमेंट होगा या फिर सीड सेट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलन वाइबल है और उसने आगे जाके जर्मिनेशन किया है। लेकिन ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये इंस्टेंट टेस्ट हमें नहीं देता है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि पॉलन जर्मिनेट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए टाइम लग सकता है, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ता है और इस तरीके से ये मेथड अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन लिविंग पिस्टल्स। ये मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड है। इसमें हम चेक करते हैं कि पॉलन ट्यूब में कैलोस प्लग्स बने हैं या नहीं। जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है तो उसके अंदर कैलोस प्लग बनते हैं, तो इस मेथड के थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं अगर कैलोस प्लग बन जाती है तो पॉलन वाइबल है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पॉलिनेटेड पिस्टल्स होती हैं उसको हम फिक्स करते हैं एक फिक्सेटिव में, और वो फिक्सेटिव है एसिटिक एल्कोहल, जो कि 1:3 के रेशो में होता है। उसके बाद इसको क्लियर किया जाता है 8N-NaOH में, जब तक कि वो टिश्यू सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसकी वॉशिंग कर दी जाती है। उसके बाद इसको माउंट किया जाता है 0.005% डीकलराइज्ड एनिलीन ब्लू में, जो कि प्रिपेयर होता है 0.05 m Na2H PO4 में। उसके बाद पिस्टल को थोड़ा सा प्रेस करके उसको फ्लैट कर दिया जाता है। उसके बाद इसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है तो वो ब्राइट येलो फ्लोरोसेंस शो करेगी और इसका मतलब है कि कैलोस प्लग बन रहे हैं। और अगर वाइट ब्राइट येलो फ्लोरोसेंस नहीं होता तो इसका मतलब पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये वाला टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। ये सबसे सिंपल मेथड है। ये हमें केवल परसेंटेज बताता है कि कितने % पॉलन का जर्मिनेशन हुआ है और रेट बताता है पॉलन ट्यूब ग्रोथ की। नेक्स्ट है टेट्राजोलियम टेस्ट। इसमें जो TTC है वो है मोस्ट पॉपुलर। TTC की फुल फॉर्म है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं 0.5 से 10% सॉल्यूशन सॉल्ट का, जो कि प्रिपेयर किया जाता है 12% सुक्रोज सॉल्यूशन में, और इसका जो pH है वो हम रखते हैं 5.8 और इसको बफर किया जाता है ट्रिस HCl से 0.15 m ट्रिस HCl से। तो इस तरीके से ये पहले से प्रिपरेशन कर ली जाती है। अब देखते हैं ये स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉलन को हम डिस्पर्स कर देते हैं एक ड्रॉप की फॉर्म में, किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में। उसके बाद हम इसको तुरंत ही कवर कर देते हैं कवर ग्लास से, ताकि इसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर सके, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो डाई के रिडक्शन को इनहिबिट कर देती है, इसलिए हमें इसमें ऑक्सीजन एंटर नहीं करने देनी होती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को एक पेट्री प्लेट में प्लेस कर देंगे जिसमें मॉइस्ट फिल्टर पेपर होएगा। उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस में डार्क में,
30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक के लिए। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। अगर पॉलन वाइबल होती है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि टीटीसी जो हमने लिया था उसका रिडक्शन हो जाता है और रेड डाई फॉर्म होती है। तो इस रेड डाई की वजह से रेड कलर शो होता है। लेकिन इसमें केवल जो सेंट्रल वाले पॉलन हैं केवल वही हमें रिजल्ट शो करेंगे, क्योंकि साइड वाली जगह थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन घुस जाती है तो वो रिजल्ट शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें डाई का रिडक्शन इनहिबिट हो जाता है। इसलिए बीच वाले पॉलन ही आपको इसमें सही रिजल्ट देंगे। इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। ये चारों टेस्ट जो होते हैं इसमें पॉलन जो है वो वेस्ट हो जाते हैं जो हम टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक नए टेस्ट का यूज़ करते हैं जिसमें पॉलन वेस्ट नहीं होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट है फ्लोरेसीन डाई एसीटेट टेस्ट। ये मोस्ट रिलायबल साइटोकेमिकल टेस्ट है। ये डिपेंड करता है 2 सेलुलर पैरामीटर्स पे। पहला तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इफेक्टिवनेस कितनी है, और दूसरा ये है कि पॉलन के साइटोप्लाज्म में नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस है या नहीं। ये सिंपल टेस्ट है, ये केवल थोड़ा ही मिनट्स लेता है परफॉर्म करने के लिए। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले तो हम इसका स्टॉक सॉल्यूशन रेडी करते हैं। फ्लोरेसीन डाइएसीटेट का स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ एसीटोन में बनाया जाता है। अब जब स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है तो उसकी हम कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे और उसको हम ऐड करेंगे सुक्रोज सॉल्यूशन में, और सुक्रोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 10 से 20%। ठीक है, जब तक ये सैचुरेशन नहीं हो जाता। ये हमें कैसे पता चलेगा, उसमें परमानेंट क्लाउडीनेस शो होने लग जाएगी, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कि सॉल्यूशन रेडी है। अब हम उसमें 30 मिलीग्राम पर ml कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम की प्रेजेंस में पॉलन ट्यूब अच्छी ग्रोथ करती है। इसके बाद पॉलन सैंपल को हम एक ड्रॉप के फॉर्म में लेंगे और इसको इस मीडियम में रख देंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर, और फिर हम फ्लोरोक्रोमेटिक रिएक्शन होने देंगे। उसके बाद इसको पेट्री प्लेट में रख देंगे जिसमें मॉइस्ट फिल्टर पेपर होगा लगभग 10 मिनट के लिए। उसके बाद पॉलन सस्पेंशन को कवर कर देंगे कवर ग्लास से। उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में। अगर ब्राइट फ्लोरोसेंस होता है तो इसका मतलब पॉलन जो है वो वाइबल है। वाइबल पॉलन ग्रेन में नॉन फ्लोरोसेंट पोलर कंपाउंड FDR एंटर करता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और साइटोप्लाज्म में ये क्लीव्ड हो जाता है। किसके द्वारा, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा। और जब ये क्लीव हो जाएगा तो उसके बाद ये रिलीज करेगा फ्लोरोसेंट को। पोलर मॉलिक्यूल फ्लोरेसीन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मूव नहीं कर पाता, और इसकी वजह से फ्लोरोसेंस शो होता है। इस तरीके से इसमें फ्लोरोसेंस शो होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये है कि इसमें कभी कभी गलत रिजल्ट आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन के। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंट्रोल हाइड्रेशन में परफॉर्म करना चाहिए। हमें पॉलन को हाइड्रेशन प्रॉपर देना चाहिए जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रिपेयर इंड्यूस हो सके। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो सैंपल हम यूज़ में लेते हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में। बाकी जो शुरू के हमने 4 मेथड पढ़े उसमें तो पॉलन वेस्ट हो जाते हैं जो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट इसमें वेस्ट नहीं होते, इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो पॉलन से वाटर बाउंड होता है या फिर जो फ्री फॉर्म में होता है उसके लेवल को कंपैरिजन करके हम डिटरमाइन करते हैं कि पॉलन वाइबल है या नहीं। ये पॉलन की क्वालिटी के लिए प्रिसाइज टेस्ट है। जब पॉलन की वाइबिलिटी कम होने लगती है, जब उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ वाटर जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन में से पास हो जाते हैं और वो बाउंड फॉर्म से फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, तो ओवरऑल वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉलन की वाइबिलिटी कम हो गई है। लेकिन इसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हमारी बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में, इसलिए ये टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लैब्स में ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है कि तो ये सारी थी हमारी मेथड्स पॉलन वाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए।
आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या पीडीएफ वाले। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।